जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग उस दिन का है जिस दिन महाकुंभ की वजह से दिल्ली स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो हादसा हुआ दिल्ली स्टेशन पे, ये उसी दिन का ही सत्संग है। कैसे गुरुपा जी ने अपने दर्शन करने आई अपनी बेटियों की रक्षा करी। तो ये सेक्शन बहुत दिनों से हम सोच रहे थे शेयर करने के लिए, तो संगत जी हमें समय नहीं मिल पाया। उससे पहले संगत जी, मेरा एक छोटा सा और सेक्शन है अभी 2 दिन पहले का। वैसे तो गुरुपा जी अपनी जोत में हमें दर्शन देते रहते हैं, बहुत सारे दर्शन उन्होंने हमें दिए, सारे देवी देवताओं के दर्शन दिए और हमने कई सारे सेक्शन में वो दर्शन शेयर भी करें। संगत जी, ये अभी 2 दिन पहले का सत्संग है। हमारी कुल देवी बंदी माता के दिव्य में लक्ष्मी माता जी के दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपनी जोत में तो दर्शन देते ही हैं। उस दिन उन्होंने हमारी माता रानी के जोत में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हम अपना दिल्ली स्टेशन वाला सेक्शन शुरू करने से पहले गुरुपा जी का मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये सेक्शन है कि कुछ दिन पहले मेरी बहन का फ़ोन आया। वो लखनऊ रहती है और हम मेरठ रहते हैं। तो संगत जी, हम मेरठ से कई बार अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ छतरपुर बड़े मंदिर गुरुपा जी के दर्शन करने जा चुके हैं। तो मेरी बहन भी गुरुपा जी को बहुत मानती है, पर वो एक भी बार नहीं गई। वो दूर रहती है, इस वजह से वो नहीं जा पाई। तो संगत जी, उसे दिल्ली में कोई काम था, तो उसका कॉल आया मेरे पास। तो उसने कहा कि हमें दिल्ली आना है किसी काम की वजह से। तो हमने सोचा है कि जब दिल्ली जा रहे हैं तो गुरुपा जी के छतरपुर मंदिर बड़े मंदिर होकर आएंगे, गुरुपा के दर्शन करके आएंगे। तो हमें तो पता नहीं है कि कैसे जाना है, तो तुम भी दिल्ली आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। एक बार और गुरुपा जी के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। तो संगत जी, लखनऊ से मेरी बहन दिल्ली पहुंची और हम मेरठ से तो संगत जी, जब हम मेरठ से अपने घर से निकल रहे थे तो हम गुरुपा जी से ये बोल कर गए कि गुरुपा चलो, और हमें दिल्ली जाना है और फिर दिल्ली से आपके दर्शन करने छतरपुर आना है। तो आप भी हमारे साथ चलिए और हमारे घर से अपनी बेटियों को अपने अपने घर से लेकर जाइए और दर्शन करा के राजी खुशी उनको अपने अपने घर पहुंचा दीजिए। ऐसी ही अरदास लगाकर संगत जी, हाथ जोड़कर हम दिल्ली के लिए निकल गए। तो दिल्ली में हमारी एक बड़ी सिस्टर भी रहती है। तो संगत जी, पहले हम लोग अपनी बड़ी सिस्टर के घर पहुँचे। फिर वहाँ से उस दिन शायद थर्सडे था, तो हम लोग वहाँ से करीब 2 बजे निकले। 2 ढाई बजे ही निकले होंगे मंदिर के लिए। 1 डेढ़ घंटा लगा संगत जी हमें वहाँ पहुँचने में। और जब हम दरबार पहुँचे तो कोई भीड़ नहीं थी उस दिन ज़्यादा। बहुत ही आराम से हम लोग अंदर गए और गुरुपा जी ने हम लोगों को जल प्रसाद पिलाया। और फिर अंदर गए तो अंकल जी ने हम लोगों को वहाँ बिठाया। संगत जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम पहले जाकर बैठे और चाय प्रसाद मिले हमें। पहले हम दर्शन करते थे, फिर अंकल जी हमें बिठा के
चाय प्रसाद देते थे। उस दिन गुरुपा जी ने सोचा कि उनकी बच्चियाँ बहुत दूर से आई हैं, पहले इन्हें चाय प्रसाद पिलाते हैं, फिर अपने दर्शन कराते हैं। तो संगत जी, पहले गुरुपा जी ने हम लोगों को चाय प्रसाद पिलाया और फिर थोड़ी देर हम वहाँ बैठ के अपनी आंखें बंद करके गुरुपा जी के शब्द चल रहे थे वो सुना। और फिर अंकल जी कहने लगे जिन्होंने दर्शन करने हैं तो वो आ जाइए। तो फिर हम लोग उठ चुके, तो उठ के फिर हम लोग गए गुरुपा जी के दर्शन करने। बहुत ही प्यारे दर्शन थे गुरुपा जी के, बहुत ही प्यारे। मन खुश हो गया गुरुपा जी के दर्शन करके संगत जी। तो फिर दर्शन करके हम लोग हॉल में गए जहाँ लंगर प्रसाद हो रहा था। तो वहाँ पे फिर गुरुपा जी ने हमें बिठाया और बहुत ही प्यार से अपना लंगर प्रसाद चखाया। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, फिर वहाँ से जल मिला एक एक बॉटल, और फिर जल लेके बहुत ही मन शांत था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था वहाँ। वहाँ से आने का दिल ही नहीं कर रहा था संगत जी। फिर हम लोग खुशी खुशी अपनी बड़ी बहन जो दिल्ली में रहती है उनके घर वापस आ गए। और अगले दिन फिर हम लोग गुरुद्वारे भी गए, बंगला साहब, वहाँ पे दर्शन करे और लंगर प्रसाद भी चखा। फिर वापस घर आए। फिर मेरी लखनऊ वाली सिस्टर का घर से बार बार फ़ोन आ रहा था, वो अपने 2 बच्चे छोड़ कर आई थी संगत जी, और एक बेटी लेकर आई थी। तो बच्चों का बार बार फ़ोन आ रहा था कि मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, और आप आ नहीं रहे हो, इतने दिन हो गए हैं। तो फिर वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, आज रात में हम लोग बैठेंगे। तो ये संगत जी उसी रात की बात है जिस दिन दिल्ली स्टेशन पर वो हादसा हुआ। तो फिर हम लोग दिल्ली गए, वो सॉरी संगत जी, स्टेशन गए। हम थे, मेरी लखनऊ वाली सिस्टर, उसकी बेटी और हमारी बड़ी सिस्टर, उनकी भी 2 बेटियां थी। हम सब उन्हें छोड़ने दिल्ली स्टेशन आए। तो संगत जी वहाँ बहुत भीड़ थी, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ट्रेन में घुसने को ही नहीं मिला, बहुत भीड़ थी। और फिर धीरे धीरे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि हद से ज़्यादा कि एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था संगत जी। 16 नंबर स्टेशन पे थे हम लोग, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो फिर हम लोग, हमारी बड़ी सिस्टर कहने लगी कि चलो अब चलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पर हमारी लखनऊ वाली सिस्टर कहने लगी कि नहीं, हमें तो आज ही जाना है, बच्चों का फ़ोन आ रहा है बार बार, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम वेट करते हैं दूसरी ट्रेन का। पर संगत जी भीड़ तो लगातार बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और मेरी बड़ी सिस्टर का मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही थी और हम लोगों से कह रही थी कि नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हम घर चलते हैं, हम कल फिर आएंगे। तो फिर यही सोच कर फिर हम लोग वहाँ से चलने लगे। तो संगत जी 16 नंबर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जब सीढ़ियों पे हम लोग चढ़े, सीढ़ियों पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम चढ़ ही नहीं पा रहे थे ऊपर, आधी सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर। तो 2 पुलिस वाले अंकल ऊपर खड़े थे और वो कहने लगे इधर से मत आओ, उधर से जाओ, इधर बहुत भीड़ है। फिर हम नीचे उतर आए, फिर पता नहीं क्या मन में आया कि नहीं, उधर भी भीड़ है, इधर ही से चलते हैं। फिर हम आधी सीढ़ी चढ़े, फिर मन में आया जैसे गुरु पर रोक रहे थे हमें कि नहीं, सीढ़ियों से मत जाओ। तो फिर हम लोग नीचे उतर आए, फिर नीचे उतर के कैसे कैसे करके हम लोग भीड़ को चीरते हुए लिफ्ट तक पहुँचे संगत जी। फिर हम लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में जब चढ़े तो उस लिफ्ट में भी बहुत सारी भीड़ चढ़ गई, लिफ्ट चल ही नहीं रही थी। फिर आधे लोगों को निकाला संगत जी, फिर हम लोग कैसे कैसे करके आए। और बाहर निकलते ही, जैसे ही हम बाहर निकले, फिर संगत जी आधे घंटे के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ वहाँ पे 14 नंबर और 16 नंबर के बीच में। इतना बड़ा हादसा हुआ, बहुत सारे यात्री संगत जी घायल हुए, बहुत सारों की तो जान भी चली गई संगत जी। बहुत दुख हुआ उनके लिए। और गुरुपा जी ने अपनी बेटियों को बचा लिया जो उनके दर्शन करने आई थी संगत जी। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, वहाँ आने के बाद हम लोगों को पता लगा कि वहाँ स्टेशन पे जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े थे, 16 और 14 के बीच के यात्री दोनों आपस में टकरा गए और बहुत बड़ा हादसा हुआ संगत जी। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बच्चियों की रक्षा करने के लिए गुरुपा। पर जो यात्री घायल हुए हैं और जो जिनकी जान चली गई, उनके लिए बहुत दुख है गुरुपा,
बहुत दुख है। आप सबकी रक्षा करो गुरुपा, सबका कल्याण करो। तो संगत जी, गुरुपा जी ऐसे ही अपने बच्चों की रक्षा करते हैं कि हमारी बेटियां बहुत दूर से आई हैं हमारे दर्शन करने, उन्हें उनके घर सुरक्षित पहुंचाना है। तो संगत जी, गुरुपा बहुत मेहर करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। गुरुपा जी का वो सब शब्द याद आ रहा है हमें। कर कृपा मेहराधी साइया, कट दुख दिया जंजीरानू। गुरुपा ऐसे सबके दुख काटते हैं। गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो फिर संगत जी, ये तो रही उस दिन की बात। फिर हम अगले दिन आए और अपनी बहन को ट्रेन पे चढ़ाने लखनऊ वाली। उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी पर वो नहीं मानी और वो उसी ट्रेन में चढ़ गई। तो हम वहीं पे खड़े खड़े हम लोग गुरुपा जी से अरदास लगा रहे थे कि गुरुपा बहुत ज़्यादा भीड़ है और उनके साथ उनकी बेटी भी है, तो गुरुपा उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचा देना। और मेरे गुरु पापा जी ने उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। संगत जी, फिर संगत जी अगले दिन हमें मेरठ आना था। तो हमने सोचा कि ट्रेन में तो बहुत भीड़ है और हम बस से जाते हैं, तो बस अड्डा बहुत दूर था संगत जी। तो फिर हमारी बड़ी सिस्टर की बेटी हमें बस अड्डे तक छोड़ने आई, आधी रास्ते ही आ गई। हमने उससे कहा कि बेटा आप जाओ, अब हम चले जाएंगे। और वो भी अकेली थी, तो इस वजह से वो हमें आधे रास्ते में छोड़ के चली गई घर। और हमने फिर वहाँ से रिक्शा लिया और रिक्शा बस अड्डे का था, तो वो रिक्शे वाला कहने लगा बस अड्डा पास में ही है, हम अंदर नहीं जाएंगे, आपको बाहर ही उतार देंगे। तो हमने ठीक है पास में है तो। फिर वो रिक्शे वाले ने हमें बाहर उतारा। फिर वहाँ पे 2 बस अड्डे थे संगत जी, हमें नहीं पता था, पहली बार वहाँ के बस अड्डे से हम आ रहे थे। तो फिर हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ से हमने पता करा, तो वहाँ सब कहने लगे नहीं यहाँ से नहीं जाती है मेरठ के लिए, आप आगे जाओ। तो हम आगे निकल गए संगत जी। फिर आगे पूछते पूछते बहुत आगे निकल गए, तो हमें उस पार जाना था सड़क के। तो संगत जी हमने राइट देखा तो कुछ नहीं था, लेफ्ट देखते हुए हम आगे बढ़े और जैसे ही हम सड़क के बीचों बीच आए तो एक येलो कलर की बस बहुत तेज़ी में आई संगत जी, और मेरे राइट शोल्डर से बिल्कुल टकरा गई। और टकराते ही उसने बस वाले भैया ने ब्रेक मारा और ब्रेक उसी समय लग गई। संगत जी अगर ब्रेक नहीं लगती तो हम तो बस के नीचे ही घुस जाते और पता नहीं क्या मेरा हाल होता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी आपको बता दें, जब हम लाइन क्रॉस कर रहे थे तो मेरे मन में गुरुपा जी का मंत्र जाप चल रहा था और हमारे पर्स में गुरुपा जी के जल की बोतल भी थी। तो संगत जी गुरुपा जी ने बहुत बहुत बचाया हमें। और थोड़ा सा हम बहुत घबराए भी, फिर थोड़ा पीछे हटे तो बस निकल गई। और फिर हमने सड़क पार करी। ऐसे ही इतने में ही एक अंकल जी आए और वो कहने लगे कि बेटा किस्मत से आज तुम बच गई। मेरे मुंह से मेरे मन से निकला जय गुरु जी, ये तो मेरे गुरुपा ने हमें बचाया है। तो संगत जी ऐसे उस दिन गुरुपा जी ने 2 बार हमारी लाइफ बख्शी, हमें 2 बार नई ज़िंदगी दी। संगत जी वैसे तो गुरुपा जी ने बहुत बार मेरी ज़िंदगियाँ बचाई हैं, बहुत बार मेरी ज़िंदगी बचाई है। और गुरुपा जी कहते हैं कि पुत्र मैं तो तेरे बहुत बार कष्ट काटे, बहुत बार तेरी लाइफ ब्लेस करी है। तो संगत जी पर एहसास हमें अभी 2 बार का ही हुआ है, लेकिन जब याद करते हैं तो पता लगता है हाँ गुरुपा जी तो बहुत पहले से मेरी लाइफ ब्लेस कर रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जैसे आपने मेरी रक्षा करी है वैसे ही अपनी सारी संगत परिवार की रक्षा करना गुरुपा। जो आपकी संगत नहीं है उसकी भी रक्षा करना गुरुपा।
हर घर परिवार की रक्षा करना गुरु पापा जी। सबको ब्लेस करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको निरोगी काया देना, सबके काज बनाना मेरे गुरु पाप। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था और शुक्राना का। अब हम गुरु पा जी का मंत्र जाप करेंगे, आप सब भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का हर सांस का शुक्राना है आपका, हर पल का शुक्राना है गुरु का। कैसे सुन पढ़ाइयाँ करें आपकी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपकी पढ़ाइयाँ करने के लिए गुरु का। 2 लाइन गुरु पा जी के लिए। कृपा करते हो, झोलियाँ भरते हो, खुश नसीब है कि पाया आपको, खुश नसीब है कि पाया आपको। गुरु का जैसे आपने मेरे साथ में इतनी सारी मेहर करी है, इतनी सारी मेहर करी है गुरुपा, वैसे आप सबके साथ मेहर करिए। जो भी ये सत्संग को सुनेगा गुरुपा, उसके पूरे परिवार को ब्लेस करिए। और जो आंटी जी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, उनके भी पूरे परिवार को ब्लेस करिए गुरुपा। सबकी रक्षा करिए, सबका भला करिए। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू मेरे गुरु पापा जी, लव यू।